अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शोबिस की ग्लैमरस दुनिया से वाबस्ता लोगों के बारे में आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि उनकी जिंदगी वैसी ही खुशकुन होती होगी जैसे टीवी स्क्रीन पर नजर आती है। लोग यही सोचते होंगे कि शोबिस वाले बहुत शाहाना ठाट बाट की जिंदगी बसर करते होंगे, लेकिन कोई गुमान भी नहीं कर सकता कि शोबिस से वाबस्ता लोगों की जिंदगियां भी आम लोगों से कुछ मुख्तलिफ नहीं होती। उन्हें भी उन मुश्किलात का सामना रहता है जैसे कि किसी आम इंसान को। आज हम आपको कुछ ऐसी ही मॉर्निंग शोज की मेजबान खवातीन के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी इज़दवाजी जिंदगी में तकालीफ और अजियतें बर्दाश्त की और उन्हें या तो खुद तलाक लेना पड़ी या फिर तलाक हो गई। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आता रहे। सनम बलोच। नाजरीन, मशहूर होस्ट सनम बलोच की भी पहली शादी नाकाम हुई थी। सनम बलोच की पहली शादी का इख्तिताम अदाकार और मेजबान अब्दुल्ला फरहतुल्ला से 2018 में हुआ था, जिसके बाद वो कई मर्तबा इंटरव्यू देते हुए तो नजर आईं, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी से मुतालिक कभी जिक्र नहीं किया। अब अचानक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अदाकारा ने अपनी बेटी के साथ पहली बार तस्वीर शेयर की, जिस पर सबने मुबारकबाद देते हुए हैरत का भी इजहार किया। सनम बलोच ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी बेटी के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों माँ बेटी ने मैचिंग के साथ सफेद रंग का लिबास पहना हुआ है। मद्दाहों ने सवालात की बौछार करते हुए पूछा कि आपने दूसरी शादी कब की और बेटी कब हुई, मगर अदाकारा की जानिब से इस पर अब तक खामोशी बरकरार है। सनम बलोच ने दूसरी शादी कर ली और उनकी अब एक बेटी भी है। इस बात की तस्दीक इनके पहले शौहर अब्दुल्ला फरहत की सोशल मीडिया पोस्ट से बखूबी होती है। अब्दुल्ला फरहत ने सनम की बेटी के साथ तस्वीर शेयर करने पर बेहद खुशी का इजहार किया और बताया कि वो अंकल बन गए हैं। अदाकारा अपनी बेटी की तस्वीर तो मंजर आम पर ले आई हैं, लेकिन इस बात पर अब भी पर्दा रखा हुआ है कि उन्होंने दूसरी शादी किससे की है, जिस पर मद्दाहों को बेहद तजस्सुस है। नादिया खान। टीवी स्क्रीन पर हंसती खेलती नजर आने वाली नादिया खान की शादी खबर इकबाल नामी शख्स से हुई, जिससे उनकी एक बेटी भी है। निकाह नामे के मुताबिक तलाक का हक उनके शौहर ने निकाह के वक्त नादिया को तफवीज़ कर दिया था। जबकि उन दोनों के ताल्लुकात खराब हुए तो नादिया ने अपने इस हक को इस्तेमाल करते हुए तलाक दे दी, मगर उनके शौहर ने अदालत से रुजू कर लिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये अमल खिलाफ इस्लाम है और तलाक नहीं हो सकती। नादिया के शौहर ने उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा की, लेकिन एक तवील अदालती जंग के बाद नादिया खान अपने शौहर से जान छुड़ाने में कामयाब हो गईं। तलाक के बाद नादिया ने दोबारा घर बसाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहीं। फिर काफी सालों के बाद अब जाकर शादी दोबारा की है। जुग्गन काजिम। कैनेडियन शोहरत की हामिल जुग्गन काजिम जब पाकिस्तान आई तो उन्हें एक लड़के से पहले ही नजर का प्यार हो गया और माँ बाप के समझाने के बावजूद उन्होंने चंद ही रोज में उस लड़के से शादी का फैसला भी कर लिया, जिससे उनके माँ बाप नाराज भी हो गए। ताहम जिद्दी जंग ने अपने वालिदैन की रजामंदी लिए बगैर ही शादी कर ली, जो जल्द ही उनकी बर्बादी का पेश खैमा बन गई। जुग्गन को शादी के बाद पता चला कि उनका खावंद एक नफ्सियाती मरीज था, जिसने शादी के तीसरे हफ्ते से ही उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। घर वालों ने जब जुग्गन काजिम को इस शख्स से अलहदगी का मशवरा दिया तो उस वक्त उन पर यह इंकिशाफ हुआ कि वो उम्मीद से हैं। जुग्गन का कहना है कि उनके हमल की पूरी मुद्दत इस आदमी से मार खाते हुए गुजरी और डिलीवरी के वक्त जब वो बुरे हाल में अस्पताल पहुंची तो उनके पास इतने पैसे भी ना थे कि वो ऑपरेशन करवा सकें। अपनी जिंदगी के इन दुखों के हवाले से जुग्गन का कहना है कि उनसे गुजरकर उन्हें मजीद मजबूती मिली। जुग्गन ने अपने बेटे की पैदाइश के बाद तलाक ले ली और बाद अज़ां फैसल नकवी नामी एक वकील से शादी की, जो कि बहुत अच्छी चल रही है। शाइस्ता लोधी। शाइस्ता लोधी पेशे के एतबार से एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं। इनकी पहली शादी 13 बरस चली। उनके शौहर का ताल्लुक शोबिस से नहीं था और पहली शादी से उनके 3 बच्चे भी थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जूं जूं शाइस्ता को फेम मिलता गया, उनकी घरेलू जिंदगी में खराबी आती चली गई, जो बिलाखिर तलाक पर मुंतज हुई। उनका इस हवाले से कहना है कि अपने खानदान में वो पहली फर्द थी जिसने तलाक ली। इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ा, मगर उनका यह मानना है कि ऐसा ताल्लुक के जो तकलीफ दे हो छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है। शाइस्ता लोधी ने बाद अज़ां अपने एक कज़न से शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। आयशा सना।
ایک زمانے میں پی ٹی وی پر مارننگ شوز کو ہوسٹ کرنے والی عائشہ ثنا کی شادی سابق ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا کے ساتھ ہوئی، جنہوں نے ان سے نکاح سے پہلے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ عائشہ ثنا کا دعویٰ ہے کہ پہلی بیوی کی طلاق کے کاغذات بھی یوسف نے ان کے ساتھ یعنی نکاح نامے کے ساتھ منسلک کیے، مگر انہوں نے ثنا سے درخواست کی کہ وہ کچھ عرصے تک اس شادی کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے گھر کے معاملات سنبھال سکیں۔ تاہم یوسف بیگ مرزا نے کچھ عرصے بعد ہی عائشہ ثنا کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ان کی بیٹی نے انہیں دوسری شادی کرنے پر خودکشی کی دھمکی دی ہے، لہٰذا وہ اس شادی کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ وہ دوبارہ اپنی طلاق شدہ بیوی کے ساتھ رہنے لگے۔ جب عائشہ نے اس پر اعتراض کیا تو ان کے شوہر نے مبینہ طور پر ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس دوران ان کا یوسف بیگ سے ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا، جسے انہوں نے ولدیت دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں عائشہ نے اپنے بیٹے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر یہ ثابت کیا کہ وہ بیٹا یوسف بیگ مرزا کا ہی ہے۔ تاہم یہ دونوں دوبارہ کبھی اکٹھے نہیں ہو پائے۔ فیصل قریشی۔ مشہور ہوسٹ فیصل قریشی کی ایک شادی بھی ناکام ہو چکی ہے۔ فیصل قریشی اپنے شو میں مدعو مہمان اداکارہ نازش جہانگیر کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ نازش جہانگیر کا کہنا تھا کہ وہ انڈسٹری میں کئی وجوہات کی بنا پر دوست نہیں بناتی ہیں، جس کی تصدیق کرتے ہوئے فیصل قریشی نے انکشاف کیا کہ خواتین اداکار کیسے اپنی ساتھیوں کو دھوکہ دیتی ہیں۔ فیصل قریشی کا کہنا تھا کہ ایک پرانا واقعہ ہے، ہماری انڈسٹری کی بہت اچھی اداکارہ اور ہماری دوست تھی۔ اس نے ایک بار مجھے بتایا کہ اس کی انڈسٹری میں بہت دوست تھیں اور ایک جو اس کے بہت قریب تھی اس نے اسے استعمال کیا۔ اسے بہت ساری کام کی آفرز ملی، لیکن اس کی وہ دوست ان تمام آفرز کو ٹھکرانے کا مشورہ دیتی تھی، جس پر وہ عمل کرتی گئی۔ چند مہینوں بعد جب وہ ڈرامہ چلا جسے اس نے دوست کے کہنے پر ٹھکرا دیا تھا، اس میں اس کی وہی دوست بطور اداکارہ نظر آئی۔ فیصل قریشی کا واقعہ سننے کے بعد نازش جہانگیر نے بھی اعتراف کیا اور کہا کہ انہوں نے بھی اس اداکارہ کے بارے میں یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ ویسے فیصل، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟